हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। अभी हम जो बात करने वाले हैं ना, ये कंपनी सोलर एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व एक्टिव है। इनका बिजनेस ही ये है। सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए। कंपनी बहुत छोटी है एक्चुअली, इसलिए थोड़ा रिस्की इसीलिए है। अदरवाइज एनर्जी वाला जो सेगमेंट है उसकी डिमांड दिन प्रतिदिन मार्केट में बढ़ती जा रही है। कंपनी की मार्केट कैपिटल जो है वो मात्र 181 करोड़ की है। बहुत छोटी कंपनी है। 124 का कंपनी का करंट प्राइस है और फेस वैल्यू 10 की है। कंपनी के सेल्स के ऊपर एक बारी ध्यान दोहराएंगे तो 2011 में 5 करोड़ ही था। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 127 करोड़ है। और आप 2011 से 12, 13, 14, 15, 16, 17 ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक अगर हम जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो ग्रेजुअली कंपनी के जो सेल्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। डेफिनेटली कंपनी बहुत छोटी है तो सेल्स में भी आपको थोड़ी मोटी ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन दिखेगी, बट ऑन एन एवरेज 10-10 साल से कंपनी के सेल्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और कंपनी पिछले 20 सालों से ये फील्ड में है, प्रोवाइड कर रही है। आप जो किसी भी घर के ऊपर जो छत पे जो सोलर की जो पैनल्स देखते हैं, इंस्टॉलेशन कह लो या मेंटेनेंस कह लो या सर्विस कह लो, इस तरह के सारे काम ये कंपनी प्रोवाइड करती है। मतलब ये जो घर पे एक आपने कितने घर ऐसे देखे होंगे ना कि सोलर पैनल लगी हुई होती है और उसी से सारा का सारी इलेक्ट्रिसिटी, घर का पानी गर्म हो रहा है या दूसरी जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो सारी की सारी वो सोलर पैनल से ही होती है। यस, तो ये इसी बिजनेस में एक्टिव है। कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगातार सिर्फ जीरो, मतलब कोई प्रॉफिट था ही नहीं। कंपनी सेल ज़रूर कर रही थी, लेकिन सारा का सारा पैसा एक्सपेंसेस और दूसरी चीज़ें मेंटेन करने में ही चला जाता था। बट नाउ ग्रेजुअली पिछले कुछ 5-6 सालों से आप देखोगे तो कंपनी नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। कंपनी का जो आईपीओ है वो कंपनी का मतलब शेयर मार्केट में रिसेंट ही आया था, बहुत टाइम नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर ज़रूर आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हो। अदर इनकम भी कंपनी की बड़ी है। और एक छोटी सी बात है कि कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट भी जो ज़ीरो था वो थोड़ा बढ़ा है। तो मतलब कंपनी ने डेफिनेटली कर्जा लिया हुआ है, वो आगे हम देख ही लेते हैं। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 10 करोड़ था और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 18 करोड़ 28 लाख रुपीज़ है। तो डेफिनेटली कंपनी का जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो भी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, सोलर इंडस्ट्रीज एक ऐसी है जो मुझे लगता है कि आने वाले ज़माने में बहुत बूम कर सकती है। कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग भी देखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 साल पहले 35 लाख थी, जो अभी बढ़कर हो चुकी है 8 करोड़ 38 लाख। और कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 40 लाख थी 5 साल पहले, अभी बढ़कर हो चुकी है 8 करोड़ 69 लाख। मतलब कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो है। एक बहुत बड़ा रिस्क है ये कि कंपनी छोटी है, छोटी नहीं एक्चुअली बहुत छोटी है, बट कंपनी हैज स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट्स। सोलर इंडस्ट्री का भी जमाना है, सो वी कैन थिंक। टोटल असेट की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 20 करोड़ के आसपास थी मात्र, अभी बढ़कर हो चुकी है 79 करोड़ 16 लाख रुपए तक हो चुकी है। यस गाइस, मैं जोडियक एनर्जी की ही बात कर रहा था और सारे के सारे जो डेटास देखे हमने वो अभी जोडियक एनर्जी के ही देखे हैं। इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो वो भी 70+ प्रमोटर के पास स्टेक है और बाकी पब्लिक के पास है। डीआईआईज और एफआईआईज जो है वो एकदम ज़ीरो है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ये कंपनी में। हालांकि ये कंपनी ही बहुत छोटी है। बट अगर आप सोलर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कोई शेयर ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर आपको एक बार विचार करना चाहिए तो डेफिनेटली उनमें से ये एक शेयर है। देखो, जब कंपनी छोटी होती है ना, उसी टाइम पे हम कोई ट्रस्ट नहीं मतलब रखता है उसके ऊपर। लेकिन जब कंपनी अभी इसी का प्राइस, मतलब ये समझो कि स्मॉल कैप तो है ही, लेकिन मिड कैप बन गई या बड़ी कंपनी बन गई इन शॉर्ट में, और इसके प्राइस अगर 1200-1500 पे हो गए तो सब टूट पड़ेंगे कि भाई बाई करना है। और उसके बाद 2-4 साल कंपनी चली जाएगी कंसोलिडेट फेस में, फिर बोलेंगे कि अरे यार इसके अंदर गलत इन्वेस्ट नहीं किया। कंपनी के ऊपर हमको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। हालांकि गाइस, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट आई होप गाइस कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ तो वो आपको एक इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल लग रहा होगा।
एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ ये कंपनी को बिल्कुल आप अपने एटलीस्ट रडार में रखिए। आने वाले समय में मार्केट ऑलरेडी थोड़ा करेक्शन फेज में है, हालांकि थोड़ा सा सुधार आया मार्केट में, लेकिन अगर ये शेयर अगर आपको सस्ते प्राइस में मिल रहा है और सस्ता अगर होता है तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो ये शेयर के बारे में, क्योंकि कंपनी ने देखो नेट प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। कंपनी के सेल्स तो जो थे वो तो पहले से ही थे, ठीक है, तो प्रमोटर्स भी टिके हुए हैं, तो दो चार स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी के पास। गाइज अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज।